बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा प्रोजेक्ट जो मेन हमने प्रोजेक्ट बनाया इसका नाम था इंस्टॉलेशन एंड फैब्रिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक लोड कंट्रोलर फॉर एमएचपी माइक्रो हाइड्रो पावर प्लांट। तो ये हमारा जितना भी हमने इसकी फैब्रिकेशन भी कर दिया, अब इंस्टॉलेशन करने से पहले हम इसके लैब में चेकिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप इसकी वायरिंग जितनी भी आप देख रहे हैं, इसमें येलो जो है हमारा फेस ज़ाहिर कर रहा है और ब्लैक जो है हमारा न्यूट्रल है सिर्फ फेज़ का। और उसके बाद जो हमारी पावर सप्लाई से आ रही है उसमें हमारे पास ये फेज़ है और ये न्यूट्रल है। तो सबसे पहले हमारा स्टेप इसमें ये होगा, हमने ये जो डिज़ाइन किया ये फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में हमने एक न्यू डिज़ाइन किया है। न्यू डिज़ाइन इस वजह से क्योंकि इसमें हमने एक नई टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक लोड डिस्प्ले यूज़ किया है और इसका बिहेवियर हमने चेक किया, इसका बिहेवियर हमारे पास बहुत अच्छा है। और इसके बाद हमने इस तरह करना है कि जब भी हम इस सिस्टम को इंस्टॉल करेंगे किसी भी यूनिट के साथ, जनरेटिंग यूनिट के साथ, तो सबसे पहले हमने ये इंश्योर करना है कि हम जब भी इसे ऑन करें तो मिनिमम 1 किलोवाट का कंज्यूमर लोड हम सबसे पहले डालेंगे इस यूनिट पे। उसके बगैर हम इसे चेक नहीं कर सकते। पहले हम 1 किलोवाट का कंज्यूमर लोड डालेंगे, उसके बाद हम अपने सिस्टम को रन करेंगे, उसके बाद हमारा ट्रिगरिंग सर्किट रन होगा। अभी मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बताता हूँ। वो हमारी मेन पावर सप्लाई है। मेन पावर सप्लाई ये हमारे हीटिंग एलिमेंट्स हैं, इसमें ये हमारा कंज्यूमर लोड है, ये हमारे ब्लास्ट लोड है, जिसे हम डमी लोड या डंप लोड्स भी कहते हैं अपनी टर्मिनोलॉजी में। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे, ये हमारे सारे सर्किट अभी ब्रेकर हमारे ऑफ हैं इसमें। ये हमारा मेन है, ये हमारा कंज्यूमर है, ये हमारा ब्लास्ट है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारा कंज्यूमर, अब इसमें ये कंज्यूमर है, हम सबसे पहले कंज्यूमर को ऑन कर देंगे। कंज्यूमर को हम इसलिए ऑन करेंगे क्योंकि हमने सबसे पहले कंज्यूमर पर लोड डालना है, उसके बाद हमने ब्लास्ट का बिहेवियर चेक करना है कि वो किस तरह करेगा। हमने कंज्यूमर ऑन कर दिया, उसके बाद हम ऑन करेंगे मेन। जब हमने मेन ऑन किया तो हमारे पास कंज्यूमर लोड सारे हैं वो ऑन हो गए हैं। कंज्यूमर लोड हमारे ऑन हो गए हैं, जैसे आप देख सकते हैं। हमारे ब्लास्ट लोड अभी ऑफ है, हमारे ब्लास्ट लोड ऑफ है, जैसे आप देख रहे हैं। ब्लास्ट लोड इस वजह से ऑफ है क्योंकि अभी हमने उन्हें ऑन ही नहीं किया। अभी हम उन्हें ऑन करेंगे ब्लास्ट लोड को। हमने अपने ब्लास्ट लोड ऑन कर दिए। ब्लास्ट लोड ऑन करने के बाद हमने देखा कि हमारे जो एम्पेयर मीटर वोल्ट मीटर है वो हमें सिस्टम की वोल्टेज बता रहा है और साथ सिस्टम की हमारी फ्रीक्वेंसी भी बता रहा है 50 हर्ट्ज। उसके बाद हम पुश बटन से अपना ट्रिगरिंग सर्किट ऑन करेंगे। अभी हमने अपना ट्रिगरिंग सर्किट ऑन कर दिए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें हमारे पास ये हमें बता रहा है मेन लोड। मेन लोड है हमारे पास फुल लोड यानी 4.24 किलोवाट। उसके बाद हमारे पास कंज्यूमर लोड है 0.62 किलोवाट और ब्लास्ट लोड है 3.50। अब ब्लास्ट लोड जो है हमारे पास इस पे इस टाइम जो हीटिंग एलिमेंट ऑन है वो B1, B2 और B3 ऑन। वो क्यों ऑन है? इस वजह से क्योंकि हमारा जो कंज्यूमर लोड है वो 0.5 है, तो हमारा फुल लोड का जो फुल लोड सिस्टम का फुल लोड है वो 5 किलोवाट के। तो कंज्यूमर लोड हमारे पास 0.53 होगा, तो उसके साथ हम जब माइनस करेंगे उसमें से फुल लोड में से तुम्हारे पास पीछे रह जाएगा ब्लास्ट लोड। वो कितना है? 3.5 किलोवाट। तो इसी तरह से जिस तरह हम इसके लोड्स कम ज़्यादा करेंगे, अब हम आपको डिमॉन्स्ट्रेट कराते हैं कि हमारे जिस तरह ब्लास्ट लोड कम ज़्यादा होगा उसकी वजह से हमारा कंज्यूमर लोड किस तरह इफेक्ट होगा। कंज्यूमर ज़्यादा होगा तो फिर ब्लास्ट कैसे? ये अब हम कंज्यूमर लोड अपना बढ़ा रहे हैं। अब देखें हमारा कंज्यूमर लोड इसमें बढ़ रहा है। कंज्यूमर लोड अब हमारे पास हो गया 2.36 किलोवाट और ब्लास्ट लोड हमारे पास 4.36 किलोवाट 2. हमारा जो कंज्यूमर लोड है इस वक्त है 2.28 किलोवाट और ब्लास्ट लोड है 2 किलोवाट और टोटल हमारे पास है 4.28। अब आप देखें ये जिस तरह हमारा कंज्यूमर लोड ये कम करेंगे, हमारे ब्लास्ट लोड ज़्यादा होता जा रहा है। ये इसका हमने बिहेवियर चेक किया। इसका ये फ़ायदा है कि अभी तो हम इसे चेक कर रहे हैं यानी आम 3 फेस सिंगल फेस सप्लाई के साथ हमने चेक किए, वापडा लाइन से चेक कर रहे हैं। अभी हम जब इसे हम अल्टरनेटर के साथ लगाएंगे तो इसका मेन मकसद ये है कि हम अपने जो सिस्टम को है वो फुल टाइम फुल लोड पे चलाएंगे। फुल लोड पे चलाने का ये फ़ायदा है कि जब हम इसे फुल लोड पे चलाएंगे हमारी सिस्टम की एक फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होगी और दूसरी उसकी वोल्टेज कांस्टेंट होगी। तो हम इस सिस्टम को ये भी कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग। ये हमारा न्यू सिस्टम है। पहले हम गवर्नर के थ्रू करते थे, गवर्नर के थ्रू हम वाटर को कंट्रोल करते थे। वाटर को कंट्रोल करने के लिए हम बहुत ज़्यादा टेक्निक और बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं, वो बहुत कॉस्टली है, जिसकी वजह से हमने नया सिस्टम लगाया है। इसमें हमने ब्रेन यूज़ किया माइक्रो कंट्रोलर।
माइक्रो कंट्रोलर जो है वो इस सब को कंट्रोल करता है। इसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग हम इसे कहते हैं। और इसमें ये हमारा पीसीबी है। इस पीसीबी में हमारा माइक्रो कंट्रोलर लगा है जो इसका ब्रेन है। और इसके साथ जो आपको एलईडीज नज़र आ रही हैं, इधर भी हमें कन्वीनियंस के लिए अगर बंदा खुद चेक करना चाहे तो इधर से भी हमें पता लगता है कि कौन कौन सा ब्लास्ट लोड ऑन है। 4 3 2 1 इस तरह आप जाएं तो असेंडिंग ऑर्डर में हमें ये एलईडीज जो असेंडिंग ऑर्डर में 4 3 2 1 जो है ये हमारे लोड्स बताती है, ब्लास्ट लोड कौन सा आना है। अगर आप वहाँ पे नहीं भी देखना चाहते तो अगर एक लेमैन भी है आप उसे समझा दे तो वो डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक लोड डिस्प्ले, ये हमारा न्यू मॉडल है। न्यू मॉडल इसी वजह से है कि एक लेमैन भी इसे आराम से फॉलो कर सकते हैं इसे अगर देखें तो। डिस्प्ले पे 1 2 3 हाँ, और इस डिस्प्ले पे भी हम 1 2 3 4 जितने भी ब्लास्ट लोड है हम उसे देख सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि इसे हम इलेक्ट्रॉनिक लोड डिस्प्ले की ये बात है कि हम खुद अपनी मर्जी से हम सेट कर सकते हैं इसकी मैक्सिमम एंड मिनिमम लिमिट्स। और इसकी जो कोडिंग है हमने वो असेंबली लैंग्वेज में की है। और सबसे अच्छी बात इस यूनिट में ये है कि ये खुद ऑटोमेटिकली कंट्रोल होता है सारा। इसमें किसी किस्म का किसी बंदे की इंटरफेरेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। ये खुद ऑटोमेटिकली सारा कंट्रोल होता है। दैट्स ऑल।